प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कितनी भी औलादे हो, वालिदैन अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालते हैं, लेकिन सारे बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल पाते हैं, बल्कि बुढ़ापे में अपने वालिदैन पर जुल्म करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे बाप और बंदर का वाकया सुनाने वाले हैं। आप आज की इस वीडियो को लाइक करें या ना करें ये आपकी मर्जी, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट अपने माँ बाप के लिए आप जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है, एक आदमी जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी और माँ बाप तो कभी जताते भी नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी, यहाँ तक कि माँ की कमी भी महसूस होने ना दी, क्योंकि उस आदमी की बीवी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब माँ का इंतकाल हो गया था। वो इंसान बहुत ही रहमदिल था। एक दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए वो जा रहा था कि रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का एक छोटा सा बच्चा उसे नजर आया और वो बंदर का बच्चा तकरीबन मरने ही वाला था। उसने जल्दी से उस बंदर के बच्चे को उठाया और उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। उसे मरहम पट्टी करवाई और अपने साथ लेकर घर आ गया। अब 2 बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके घर का एक हिस्सा बन गया। बंदर बड़ा होता गया और यहाँ वो इंसान बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा उठाकर उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन कभी भी कोई शिकवा जबान पर नहीं लाया। वो बेटे ऐसे गद्दार, ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं। बचपन से ही उनको सिर्फ फरमाइश करने की आदत थी, जबकि वो बंदर का जो छोटा सा बच्चा था उसको अपने मालिक से बहुत ही लगाव था। बच्चे जवान हो गए, बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया कि वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो गई थी। जब शादी हुई तो उनको घर छोटा लगने लगा। बंदर अब जो बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सुलूक करता है। वो बेज़बान अपने दिल में बहुत ही गम महसूस करता था। अपने मालिक के हर वक्त वो साथ रहता था। एक दिन तो बेटों ने ये कहकर बाप को घर से तो बाहर ही निकाल दिया, अब बहुत हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चा पूरा नहीं होता है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहां जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को रहने के लिए छोड़कर आते हैं, वहां डलवा देते हैं। वहां पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको कई सारे साथी मिल जाएगा। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा, तुम लोग मेरी जरा भी फिक्र ना करो, तुम लोग खुश रहो, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को अपने घर से निकाल दिया। ये तक नहीं पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, बल्कि वो खुश हो रहे थे, चलो बूढ़ा तो कम से कम घर से निकल गया। उस आदमी ने बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत मजदूरी करता। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो आदमी और बंदर खा लेते थे। लेकिन एक दिन बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया और उसके पैरों में चोट आ गई। वो आदमी पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया, रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, किसी के सामने मैंने कभी भी हाथ नहीं फैलाया और ना कभी फैलाना चाहता हूँ। मैं भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाई है। रोते हुए वो अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसकी दिल की बात को समझ रहा है। अब वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता अंधा हो गया। उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। चाहता तो अपने मालिक को छोड़कर वो भी चला जाता, लेकिन अपने मालिक के एहसान उसे याद थे। वो बंदर उस आदमी की लाठी बन गया, उसको सड़क पार कराता। अगर कहीं भी उसे जाना होता तो वो उसे लेकर अपने साथ ले जाता।
उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें लोगों के सामने करना शुरू कर दी। जो लोग भी करीब से गुजर रहे होते वो उसे देखकर हंसने लगते। फिर उन लोगों ने उस बंदर को पैसे देने शुरू कर दिए और यूं उस बंदर से खुश होकर हर गुजरने वाला उसे पैसे देने लगा। जो पैसे उस बंदर को मिलते जा रहे थे वो पैसे अपने मालिक को लाकर दे देता था बंदर। अब इस तरीके से रोजाना पैसे होने लगा और वो 2 वक्त की रोटी आसानी से कमा लेता। रहने का ठिकाना भी उन्हें मिल गया था। वो बंदर बहुत जहीन था, अपने मालिक की दिल की बात को समझता था और मजे की बात तो ये थी वो हर करतब को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उस बंदर का नाम मशहूर हो गया, करतब दिखाने वाला ये बंदर है। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नजर पड़ गई। बहुत अच्छे तरीके से बंदर करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उस बंदर के करतब को देख रहे थे और शहर में बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी वहां पर आया हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से अपने हाथ को हिलाते हुए उछल कूद करते हुए देखा तो सोचने लगा, मैं इस बंदर को अपने सर्कस में बाकी जानवरों के साथ शामिल कर लेता हूँ। वो सर्कस का मालिक बूढ़े आदमी के पास आया और कहने लगा, ये बंदर आपका है? उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरा प्यारा सा बंदर है, मेरे साथ रहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने पूरी बात उसको बता दी और कहा, क्या आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने के लिए देंगे? मैं उसका अच्छा मुआवजा दूंगा आपको और आप दोनों को रहने की जगह भी दूंगा और आप यूं जो सड़कों पर भटक रहे हो, आपके पास कोई ठिकाना नहीं है, आपको रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी। सिर्फ आपके शहर ही में नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में हम जाते आते रहते हैं। हमारा सर्कस बहुत बड़ा है, सोच लो, आपको बहुत अच्छी ऑफर दे रहा हूँ। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, इससे ज्यादा बेहतरीन बात और भला क्या हो सकती है। अब वो दोनों सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को नए नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला था। दूर दूर से अमीर तरीन लोग उसे देखने के लिए आए थे। बंदर के करतब को देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधे पर उठा लिया और कहने लगा, इसने तो आज हमारी सर्कस की शान ही निराली कर दी। उन देखने वाले लोगों में से उस बूढ़े अंधे आदमी के बेटे भी बैठे थे जो अपने बीबी और बच्चों के साथ मेला देखने के लिए आए थे। वो पहचान गए, ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या सर्कस में हमारा बाप भी होगा? वो इधर उधर तलाश करने लगे तो बाप दूर खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। वो दोनों समझ गए अब ये बंदर यहाँ पर काम करता है। कहने लगे, अरे हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया, इस बंदर को हमने क्यों जाने दिया? अपने बाप को घर से निकाल देते, लेकिन इस बंदर को अपने पास रख लेते। जल्दी से वो दोनों बेटे उठकर अपने बाप के आगे पीछे फिरने लगे। अरे अब्बा जान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब्बा जान तो चुप थे, उनको नजर तो ऐसे भी नहीं आ रहा था और कहने लगे, लगता है आपकी आंखें भी चली गई है। वो बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहा, ये बंदर हमारा है, आपको नहीं पता, बहुत अच्छा और बहुत जहीन है। सर्कस का मालिक तो जानता ही था। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और नाफरमान बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, तुम जैसे बेटे गद्दार हो। ये बंदर ही उनका असल बेटा है। ये बंदर तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो जो खड़े हैं तुम्हारे बाप उनका बंदर है। और ये भी सुन लो, हम इस बंदर को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। हम यहाँ से बाहर मुल्क में जाने वाले हैं।
अब ये हमारे साथ वहाँ पर जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। अब तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। जो तुमने अपने बाप के साथ किया है वही अब तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे। वो दोनों बेटे सर्कस के मालिक की बातों को सुनकर अफसोस करते रहे और इस तरह वो बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ रहने लगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।